गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आज एनर्जी से भरे हुए होंगे। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण का। तो दोस्तों आज तक हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो है अलजेब्रा। टोटल आपकी जो बुक का नाम है वो है अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वगैरह, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके वो ज़रूर पढ़ लें। ओनली 5th चैप्टर नहीं करवाया है, तो वो आप लोग मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण का। तो सदिश विश्लेषण या वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा आप लोगों ने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज हम केवल उसको रिकॉल करने वाले हैं एंड जो सेकंड लेक्चर है उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 वेक्टर्स का। अभी तक आप लोगों ने 2 वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग 3 and 4 वेक्टर का अब पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 12th में जो आप लोगों ने पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा में, उसको आज पढ़ेंगे, उसको आज समझेंगे और उसको आज कोरिलेट करेंगे कि हम लोगों ने 12th में क्या पढ़ा था और आगे अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है ना। तो एक बार रिकॉल करने वाले हैं। हालांकि सभी स्टूडेंट जो चीज़ आज पढ़ाने वाले हैं वो सब चीज़ों की जानकारी होगी, लेकिन फिर भी एक बार एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हम लोग क्या पढ़ा था और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो बेसिक सी चीज़ें हैं वो सब लोग आप जानते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़, तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ या अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन या दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परिमाण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपकी हाइट क्या है। तो आपकी हाइट क्या है? आपसे बोला 5 फीट 7 इंच। तो इसमें आपको यहाँ कहाँ से ऐसा फील आया कि हम लोगों को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है कि आपकी हाइट जो है इस डायरेक्शन में इतनी है। ठीक है ना। हाइट के लिए केवल हम लोगों को मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। आपसे बोला जाए आपका वेट क्या है, तो आप बोलेंगे 70 kg। तो इसमें हम लोगों को कहाँ से डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है? केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस टाइप की जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां। तो ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन या परिमाण के साथ साथ दिशा की नीड होती है, आवश्यकता होती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए हिंदी में तो ऐसा जो वर्ड है वो अलग से ही बता रहा है कि जिसमें दिशा साथ हो, सदिश, दिशा के साथ, आदिश मतलब दिशा नहीं है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, केवल परिमाण है, अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज। और सदिश या वेक्टर क्वांटिटीज मतलब जिसमें दिशा साथ हो, डायरेक्शन के साथ हम लोग बात करें। जैसे आपसे बोला जाए कि आप एक टेबल को खिसका दीजिए, आपके पिताजी ने बोला कि आप एक टेबल को वहाँ पर खिसका दीजिए, तो देखिए मेरे शब्द मुंह से ऑटोमेटिक निकल गया वहाँ। वहाँ मतलब कोई दिशा या कोई डायरेक्शन। तो जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो उसमें आप डायरेक्शन के साथ लगाते हैं। इट मीन्स जो हमारा फोर्स है या बल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटीज है या सदिश राशि है। अब आपसे बोला जाए कि मैं आपकी तरह एक बॉल फेंकूंगा या एक पत्थर फेंकूंगा, तो देखिए मेरा हाथ ऑटोमेटिक एक दिशा में जा रहा है, एक वे में जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स कि जो राशियां होती हैं, वेक्टर टाइप की जो क्वांटिटीज होती हैं या वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को दिशा या डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ जहाँ भी आप लोगों को ये फील आए कि जहाँ भी हम लोगों को डायरेक्शन देना पड़ता है, उस टाइप की जितनी भी हमारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं या राशियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशि। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी सदिश का ग्राफ के फॉर्म में हम लोग कैसे प्रदर्शन करें या उसको कैसे दिखाएं। तो समझिए आप लोग, कोई एक पॉइंट है या एक कण है या एक वस्तु है, ठीक है ना, जिसका विस्थापन O पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है या शुरुआती जो
पॉइंट है वो ओ है, और ओ से विस्थापित हुआ ए पर, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट टाइप का है, ठीक है ना, एक रेखाखंड है जो 0 ओ से स्टार्ट होता है, ए तक जाता है एक डायरेक्शन के साथ। तो इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ से चला ए तक, है ना, और इसके ऊपर जब एक एरो या तीर का निशान लगा देते हैं तो इसको वेक्टर के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या इस ओ ए को हम लोग ए के ऊपर इस तीर को लगा करके भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस लेटर को बोल्ड कर करके भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी आप लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि ये क्या है, ओ ए वेक्टर, या इसको ए वेक्टर बोल सकते हैं, या इसको हम लोग इस बोल्ड कर करके भी, मतलब तीनों बातें एक ही हैं। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है ना, ये शुरुआती बिंदु है, एक ये अंत बिंदु है, ठीक है ना, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम फोर्थ स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, किसी भी सदिश का परिमाण क्या होता। तो फोर्थ है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ओ से ए के बीच की जो लेंथ है, सपोज ए है, ठीक है, तो ए है, तो इस ए को वेक्टर ए या ओ ए का क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे इस वेक्टर ए है तो इसको, इसके मैग्नीट्यूड या इसके परिमाण को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका परिमाण क्या है, ए है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, बस एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोले सर ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्यों बताई जा रही हैं। तो एक बार जो स्टूडेंट उस टाइम नहीं पढ़ पाए होंगे या समझ नहीं पाए होंगे या समझते भी होंगे, तो आज जब पढ़ेंगे तो उनको एक बार अंडरस्टैंडिंग या हिट हो रहा होगा कि अब हमको इसको रिलेट करके कैसे पढ़ना है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब काम का है, अदरवाइज आप नहीं जानते होंगे यदि, तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर या सदिश के प्रकार, ठीक है ना। तो यहाँ लिखता जा रहा हूँ, क्या होता है, पहला होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश, ठीक है ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहे, ठीक है ना, इस टाइप के वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश, ठीक है ना। और इसको हम लोग किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ए के ऊपर, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है तो उसके ऊपर इस कैप को लगा देते हैं, तो इसको इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। इसका भी आप लोग जानते होंगे कि ये कैसे आता होगा, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस टाइप के वेक्टर को क्या बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहे या इकाई रहे, उस टाइप के वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। एंड सेकंड होता है जीरो वेक्टर या शून्य सदिश, जीरो वेक्टर या शून्य सदिश। तो जीरो वेक्टर मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या रहे, कोइंसाइड या संपाती रहे, तो इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं उनको शून्य सदिश या जीरो वेक्टर कहते हैं। अच्छा, जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी जीरो होता है, और जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होती है वो इनडेफिनेट होती है या अनिर्धार्य होती है, निर्धारित नहीं होती है, मतलब वो किसी भी दिशा को रिप्रेजेंट कर सकता है। इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं उनको जीरो वेक्टर कहते हैं। और इक्वल वेक्टर क्या होते हैं या बराबर सदिश क्या होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सदिश, बराबर सदिश बोलते हैं या इक्वल वेक्टर कहते हैं। और भी वेक्टर हैं जो मूल हम लोगों को जानकारी होना चाहिए, वो ये है, ठीक है ना। और वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार आप
यदि समय हो तो आप लोग 12th का चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा ज़रूर पढ़ लें, तो जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप लोग को रिलेट कर पाएंगे। और जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा काम तो मैं खुद कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी होगी, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन of a vector y या स्केलर, ठीक है ना, किसी अदिश राशि एवं सदिश का गुणन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सपोज m है जो, वो क्या है, एक स्केलर या एक अदिश है, और वेक्टर a क्या है, एक सदिश है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, m a वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, m a वेक्टर, तो क्या होगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ m और वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है ना। और इस पर क्या होता है, यदि m की वैल्यू -1 कर दें तो वेक्टर a की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। मैंने कहा ये भी आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा दूं, ठीक है ना। एक और आपको एक चीज़ रिकॉल करा देता हूँ, आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस, ठीक है। आकाश में सदिश के वियोजित भाग, इस टाइप से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आप लोगों ने पूरा इस टाइप से सॉल्व देखा होगा, एक डायग्राम, ठीक है ना, जो 3 डायमेंशन टाइप का होता है, तो उसमें आपने इस टाइप से पढ़ा होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, a1 i a2 j प्लस a3 k, है ना, और वेक्टर बी b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, है ना। इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, मैं इसलिए इसको रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। समझने वाले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना, सदिशों का क्या गुणनफल। तो आपने 2 टाइप का पढ़ा होगा, एक तो अदिश गुणन, एक सदिश गुणन, है ना, 2 सदिशों का अदिश गुणन और 2 सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर, है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ क्या होता था, यहाँ पे सपोज 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, इसका आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो ये डॉट आ गया, वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आता था जो कॉस थीटा के साथ आता था, तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, है ना। तो 2 प्रोडक्ट होते थे, जो इसके जो वेक्टर होते 2, वो जब स्केलर प्रोडक्ट होते थे तो हमारे पास स्केलर ही आता था, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 वेक्टर लिए, ठीक है ना, क्रॉस होगा यहाँ पर 2 वेक्टर, जिसका हम लोगों ने क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट जो वेक्टर प्रोडक्ट है ना, क्रॉस क्या बताता है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो क्या आएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, मतलब 2 जो वेक्टर होते हैं उनका वेक्टर प्रोडक्ट करने पर हम लोगों को वेक्टर ही मिलता है, ठीक है ना। ये आप लोग बहुत अच्छे से एक और बात आपको रिकॉल कराते हैं, प्रसमान्य लांबिक रूप में निरूपित दो सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है ना, या स्केलर
प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो क्या है ये आप लोगों को याद आ गया होगा कि I डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू क्या होता था, 1। अभी कैसे 1 होता था ये आप जानते होंगे। I डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था। याद आ गया ना? ठीक है, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग इनको याद कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ा था। अब एक बात और याद कर लेते हैं, तो सामान्य लांबिक सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, या वेक्टर प्रोडक्ट फॉर द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्राइड। इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K इज इक्वल टू क्या होता है, 0। एंड I क्रॉस J J क्रॉस I इज इक्वल टू K क्रॉस J क्रॉस K और K क्रॉस I इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना? आई होप आप सबको एक बार अपनी 12th याद आ गई होगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो एक्चुअल में हमारा सिलेबस है कि स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स। अब हम लोग, अभी आपने देखा कि हर जगह हम लोगों को 2 वेक्टर देखने को मिल रहे थे। अब हमको हमारे सिलेबस में 3 और 4 वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट करना सीखेंगे, स्केलर एंड। आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा एक्चुअल में सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।